welcome everyone. Welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about secure routing and sensor networks, and we are going to discuss the concept of spins and the reliability requirements of spins. So let's begin with the topic. सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पिन्स है क्या, ठीक है। सो स्पिन्स प्रोवाइड्स लाइट वेट सिक्योरिटी फॉर वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स यूजिंग टू कंपोनेंट्स SNEP एंड म्यू टेस्ला दैट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्ट ऑथेंटिकेशन। एंड जो SNEP है इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। इसको अब हम समझते हैं ये है क्या। जो हमारे वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स होते हैं उसमें जो स्पिन्स है वो एक पॉपुलर लाइट वेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो स्पिन्स क्या है? इट इज अ लाइट वेट कह लो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ठीक है। लाइट वेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसका यूज क्या है? बेसिकली इसको ना स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारे माइक्रो सेंसर डिवाइसेस के लिए। आपको पता होगा कि हमारे पास नेटवर्क है, उसमें हमारे वायरलेस सेंसर नेटवर्क में हमारी नोड्स हैं, ये हमारे माइक्रो डिवाइसेस हैं आप कह लो, ठीक है। तो इसके लिए ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल स्पेशली डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें दो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स है आप कह सकते हो। वो क्या है? एस एन ई पी की बेसिकली जो फुल फॉर्म है दैट इज सिक्योर नेटवर्क इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल, ठीक है। आपने नोट करना, आप नोट कर सकते हो। सिक्योर नेटवर्क इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल, ठीक है जी। एंड जो हमारा दूसरा है दैट इज म्यू टेस्ला। म्यू टेस्ला का फुल फॉर्म है माइक्रो टाइम्ड एफिशिएंट स्ट्रीम लॉस टॉलरेंट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। जो हमारे राउटिंग होती है ना, जैसे हमारे सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं उसको सिक्योर बनाने के लिए स्पिन्स कुछ रायबिलिटी की जरूरत रखते हैं। तो वो हम रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे उसकी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है लाइट वेट, जो कि डिजाइन किया गया है किसके लिए? हमारे जो माइक्रो डिवाइसेस हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क है उसमें माइक्रो डिवाइसेस होते हैं। फॉर दैट इट इज बीइंग डिजाइन, जिसके दो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दैट इज SNEP एंड म्यू टेस्ला, ठीक है। म्यू टेस्ला की एक बार मैं दोबारा फुल फॉर्म रिपीट कर देती हूँ। माइक्रो टाइम्ड एफिशिएंट स्ट्रीम लॉस टॉलरेंट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब हम इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है उसकी कुछ रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो स्पिन्स में जरूरी है। सबसे पहले आता है हमारे पास डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। पहले मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे पॉइंट्स, ठीक है। फिर आप इसको रीड आउट कर सकते हैं अपने लिए। ये मैंने सारे नोट्स आपके लिए बना दिए हैं, ठीक है। डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि सेंसर डाटा ट्रांसमिशन जब होता है उसके दौरान कोई भी अटैकर उसे रीड ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास AES इंक्रिप्शन मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। टाइनी इंक्रिप्शन मेथड्स यूज होते हैं जो क्या इंश्योर करते हैं बेसिकली कि जो हमारे राउटिंग पैकेट्स हैं उसके अंदर जो भी डाटा है वो सिक्योर हो और एडवर्सली स्निफिंग ना हो इसमें कोई भी, ठीक है। यानी कि अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर एक टेम्परेचर सेंसर रीडिंग बेस स्टेशन को भेज रहा है तो अटैकर रेडियो डिवाइस से स्निफ करे तब भी डाटा इनक्रिप्टेड होगा, ठीक है। सो दैट्स द एग्जांपल बेसिकली। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है कि जो हमारा डाटा है जब उसको ट्रैवल कर रहा है, राउटिंग हो रही है, जब जब डाटा एक सेंडर से रिसीवर के पास आप भेज रहे हो, है ना, तब उसको कोई उस डाटा सेंड करते टाइम यानी कि ट्रांसमिशन के टाइम वो ऑल्टर ना हो जाए, ठीक है, मॉडिफाई ना हो जाए, ठीक है। या फिर उसको आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि उसको चेंज नहीं हो सकता वो, ठीक है। देन इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें बेसिकली मैक यूज करता है स्पिन्स जो होते हैं बेसिकली, क्योंकि इसमें हम सिंपल सिक्योरिटी की बात करेंगे, ठीक है। CIA की बात करें बेसिकली, ठीक है। स्पिन्स किस तरीके से इंश्योर करते हैं वो, क्योंकि है तो ये भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ही, ठीक है। तो स्पिन्स जो है बेसिकली इसमें क्या करेगा, इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए आपने ये चीज याद रखनी है कि ये मैक को यूज करता है, दैट इज मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स को यूज करता है, ठीक है। हर पैकेट में इंटीग्रिटी चेक होती है कि डाटा चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है। हर पैकेट में वो चेक होगा, ठीक है। तो स्पिन्स मैक को यूज करके इंटीग्रिटी इंश्योर कर देगा, ठीक है। और स्पिन्स कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे इंश्योर कर रहे हैं? बाय यूजिंग द मेथड्स ऑफ AES इंक्रिप्शन मेथड्स, ठीक है। तो ये आपने ये चीजें ना याद रखनी है कि AES यूज कर रहा है, मैक यूज कर रहा है, जिसकी वजह से
क्या चीज हमें मिल रही है। जैसे कि AES की मदद से हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिल रही है, ठीक है, मैक की मदद से हमें इंटीग्रिटी मिल रही है। अब हम बात करेंगे डाटा फ्रेशनेस के बारे में, ठीक है। तो रीप्ले अटैक्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, टाइप्स ऑफ अटैक्स, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप देख लो, ठीक है। तो उसमें हमने रीप्ले अटैक्स के बारे में बात करी थी, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगी कि रीप्ले अटैक्स क्या होते हैं, पहले आप वो वीडियो देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या चीज बोल रही हूँ, ठीक है। तो रीप्ले अटैक्स रोकने के लिए स्पिन्स पैकेट्स में काउंटर यूज करते हैं, ठीक है। अगर कईयों को यही नहीं पता होगा कि रिप्ले अटैक्स क्या होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, पहले आप पढ़ लो पुराना, तभी आपको न्यू वीडियो समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो रिप्ले अटैक्स को बेसिकली रोकने के लिए जो स्पिन्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, काउंटर का यूज करते हैं ताकि अटैक ना हो पाए, ठीक है। तो यही दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दी हैं, ठीक है। तो इससे हमारे जो डाटा फ्रेशनेस का प्रोटोकॉल है दैट इज बीइंग इंश्योर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका आप एग्जांपल क्या याद रख सकते हो डाटा फ्रेशनेस के लिए, एग्जांपल क्या है कि अटैकर एक पुराने राउटिंग मैसेज दोबारा ब्रॉडकास्ट करके नेटवर्क को लूप में नहीं डाल सकता, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन कैसे होती है कि जो राउटिंग नोड्स को ये वेरीफाई करना होता है कि पैकेट लेजिटिमेट नोड से ही आया है, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो किसी भी नोड से आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इट इट शुड बी इंश्योर्ड कि जो भी नोड है उसकी आइडेंटिटी चेक होनी चाहिए, है ना। तो उसको हम लेजिटिमेट बोलते हैं, ठीक है, कि वेरीफाइड सेंडर से ही मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे इंश्योर होता है, SNEP और म्यू टेस्ला के थ्रू ही इसको हम इंश्योर करते हैं, ठीक है। जो SNEP क्या करता है, सिमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करता है, और म्यू टेस्ला क्या करता है, ब्रॉडकास्ट ऑथेंटिकेशन करता है बेसिकली, ठीक है। कि कोई फेक नोड अपने आप को बेस स्टेशन बताकर राउटिंग मैसेजेस सेंड नहीं कर सकता बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है इसमें। उसके बाद क्या है हमारे पास, लो कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटेशन ओवरहेड। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे सेंसर नोड्स हैं वो एक्सट्रीमली रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे सेंसर के नोड्स होंगे ये रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, इनके पास कम होते हैं। जैसे क्योंकि एक तो हमने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस करे थे कि इसका स्मॉल साइज होता है, ठीक है। तो बैटरी कम होती है, CPU पावर कम होती है, स्मॉल मेमोरी होगी, ठीक है। तो स्पिन्स के प्रोटोकॉल्स को लाइट वेट रखना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि हमारे पास लो कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटेशन ओवरहेड कम हो, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास, लेट मी मार्क, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी में क्या है कि नेटवर्क में न्यू सेंसर्स ऐड हो या कुछ सेंसर्स फेल हो जाएं बेसिकली, क्योंकि आपको भी पता है कि ये डायनेमिक टोपोलॉजी होती है इसके अंदर हमारे वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में। तो अगर कुछ नोड्स ऐड भी होते हैं, कुछ नोड फेल भी होते हैं, तो हमारे जो की अपडेट्स हैं वो एफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन ब्रॉडकास्ट हमारा क्या होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, ताकि स्केलेबिलिटी इंश्योर हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास अटैक रेजिस्टेंस। अटैक रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो हमारे स्पिन्स राउटिंग होते हैं उसमें कॉमन वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स अटैक्स जो होते हैं वो सेफ बनाता है बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टाइप के अटैक्स होते हैं, जैसे कि वर्म होल अटैक्स, सिंक होल अटैक्स, ठीक है। तो ये लेयर वाइज अटैक्स की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स भी डिस्कस करेंगे कि लेयर वाइज क्या क्या अटैक्स होते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, लेयर वाइज अटैक्स इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, ठीक है। तो बेसिकली इन अटैक्स से ही, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अटैक्स के नाम भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए अटैक रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, स्पिन्स ये भी इंश्योर करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।